हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले रेलवे के स्टॉक को कवर अप करेंगे। काफी डिमांडिंग है ये स्टॉक, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि इन सारे स्टॉक को कवर अप करने का। तो आज हम बात करने वाले आरवीएनएल को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। देन हम बात करने वाले हैं एरोकॉन को कवर अप करते हुए दिख जाएंगे। काफी अच्छा स्टॉक है, अब अच्छा खासा लॉस में भी दिख रहा होगा अगर किसी ने टॉप लेवल पे करता है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IRFC 150 के नीचे के आसपास मिल रहा था, 145 के आसपास भी ये रीच आउट करते हुए दिख रहा था। ये स्टॉक को, तीनों स्टॉक को हम लोग कवर अप करेंगे। एंड लास्ट में एक और टॉपिक को कवर अप करेंगे जिसमें पता करेंगे कि कौन से ऐसे रेलवे के स्टॉक है जिसमें FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हैं अभी भी अच्छा खासा माल दबा के बैठे हुए हैं, अच्छा खासा होल्डिंग है, उसको भी हम लास्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मेजॉरिटी जो होगा रेलवे का स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल हो सकता है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है कमेंट बॉक्स में बताना और अपनी बाइंग प्राइस भी आप बता सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट कवर अप करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। या इसके अलावा कोई क्वेरी है, अगर आप कोई पूछना चाहते हो मुझसे कमेंट कर सकते हो, या किसी स्टॉक को रिव्यू चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको रिव्यू करते हुए दिख जाऊंगा। अच्छा, डिफेंस के अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। MDL, गार्डनियर, कोचिंग शिपयार्ड के बारे में बताया है। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बना के दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आरवीएनएल की बात करें, रेलवे का स्टॉक है, अफलातून ये स्टॉक है। लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे कमाल का रिटर्न देके बैठी हुई है। नो डाउट टॉप लेवल से अच्छा खासा ये भी करेक्शन दे चुका है। ऑलमोस्ट 20% से ऊपर का करेक्शन दे चुका है। तकलीफ किसको हो रहा है? जो 600 रुपए के ऊपर खरीद के बैठा हुआ है उनके पोर्टफोलियो अभी लाल निशान में अच्छा खासा दिख रहे होंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन 3 मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा, क्या ये बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है या एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी देता है, ये हम बात करेंगे। सेकंड टॉपिक बात करेंगे, क्या ये हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि किसी ने लोअर लेवल पे खरीद कर बैठा होगा या टॉप लेवल पे खरीदा होगा जो लॉस में होंगे, उनका होगा कि क्या टाइम अगर इसमें दें या फिर होल्ड करें तो क्या ये कम बैक कर सकता है या नहीं। इन दोनों टॉपिक को हम इसमें कवर अप करेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी मतलब क्यों? निफ्टी में कंप्लीट देखोगे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट सेलिंग होते हुए दिख रहा है। 30,000 करोड़ के आसपास FIS ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने हमारा स्टॉक मार्केट छोड़ा है और कहीं बाहर के पैसे लगाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग FIS करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हो, यस, ये आपको बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी प्लान ऑफ एक्शन में दे रहा है, ठीक है। अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे छोटे से क्वांटिटी में प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि यस, ये जो प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, चाहो तो आप यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेफ प्लेयर होते हैं, जो एवरेज करते हैं या फ्रेश बाइंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा Q2 का रिजल्ट। यस, आने वाला जो क्वार्टर है वो Q2 का रिजल्ट आने वाला है। वहां पे अगर देख लेना, अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये स्टॉक और भी नीचे आपको डिस्काउंट में मिलते जाएगा। तो अगर आप सेफ प्लेयर हैं, बहुत अच्छा सेफ में आप खेलना चाहते हैं, Q2 के रिजल्ट के हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, यस, ये स्टॉक अभी भी नेगेटिव है, अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर इसको ऑर्डर बैक टू बैक इसको कंटिन्यू ऑर्डर्स मिलते हैं, रेलवे सेक्टर में कंटिन्यू इसको ऑर्डर मिलते हैं, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग या फिर छोटे क्वांटिटी में एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर पहले से किसी ने एवरेज करके बैठा हुआ है या फिर टॉप लेवल पे खरीदा हुआ है, बल्क में बाइंग करके बैठा हुआ है, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको मल्टीपल एवरेज करने का। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही स्टॉक में आपको पूरा आपका इनकम या फिर कहो अच्छा खासा होल्डिंग नहीं रखना चाहिए। डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में आपको पैसे लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। चलो सेकंड रीजन बात कर लेते हैं, आरवीएनएल का ऑर्डर बुक। अगर आरवीएनएल का ऑर्डर देखोगे भी, हाल फिलहाल अगर ऑर्डर देखोगे तो अच्छा खासा इसको ऑर्डर भी मिला है, जिसको हम लोग कवर, पहले इंटरनेशनल ऑर्डर को भी देखेंगे एंड देन हम इंडियन ऑर्डर को भी देखेंगे। तो हाल फिलहाल जो अभी ऑर्डर दिख रहा है 160 करोड़ का ऑर्डर्स मिला है, जिसको हमने कवर अप किया था। जिसके बाद फिर एक और ऑर्डर्स मिलता 10% का जो MOU साइन किया था, 1400 लगभग 1408 का भी ऑर्डर इसको मिलते हुए दिखा था। तो बैक टू बैक इस मंथ में इनको ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा साउथर्न ईस्टर्न में आपको देखोगे 192 करोड़ के आसपास जो है झारखंड में जो है ऑर्डर मिलते हुए आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा
अगर आप पुराने अगर ऑर्डर्स बुक अगर आप कंसीडर करोगे, उसको अगर हम कवर अप करेंगे तो वहां पे आपको देखो 440 करोड़ के आसपास आपको एक और ऑर्डर आपको मिलते हुए दिख जाएगा। ये सारी चीज हम ऑर्डर बुक क्यों दिखा रहे हैं या बैक टू बैक ऑर्डर्स क्यों दिखा रहे हैं? कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि यस, इसके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, आने वाले टाइम में इनको ऑर्डर अच्छे खासे और भी मिलेंगे, तो ये स्टॉक है स्लो एंड स्टडी, अभी जो प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है या कंसोलिडेशन मोड में कह सकते हो। उसके बाद जब ये फिर से बड़ा ऑर्डर मिलेगा, ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए भी दिख जाएगा। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस के लिए क्या होता है, हमें देखना पड़ता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल फॉर्म की अगर बात करें कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इनको मिलते हैं, तो ग्लोबली अगर आप देखोगे तो फुटप्रिंट ये मालदीव्स में बनाने में दिख रहा है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे रेलवे की तरफ से इनको और भी ऑर्डर्स जो है ग्लोबली इनको मिलते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दबा के इसमें पैसे लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी के साथ इनका साइन एमओयू, ठीक है। एक और आपको पॉजिटिव न्यूज आया था, किस मंथ में आया था? ये जो मंथ आया था जुलाई या जून के मंथ में, आप देखोगे कि उनका एक और कोलैबोरेशन हुआ था डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है। विदेश के पूरे इंडिया के बाहर में भी प्लान ऑफ एक्शन करना है। किस लिए करना है? तो सर्विस प्रोवाइड करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो डीएमआरसी और आरबीएनएल मिल के कामकाज करेंगे। तो ये काफी अच्छा इनका डेवलपमेंट है, मतलब इंटरनेशनल फॉर्म में भी अपना प्रेजेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और इनका अभी हाल फिलहाल एक और आपको पता है जॉइंट वेंचर्स हुआ था या क्या एमओयू साइन हुआ था, आरबीएनएल और डीएमआई के कोलैबोरेट किए थे। ऑल साउथ ईस्टर्न नेशन को हम कंप्लीट करेंगे, मार्केट को टाई अप, मतलब क्या मलेशिया की आपकी टीम आई थी यहाँ पे जिसमें बीईएमएल के साथ भी टाई अप हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, और आरबीएनएल के साथ भी टाई अप हुआ था या एमओयू साइन किया था। बेसिकली इनका फोकस क्या था? मैन्युफैक्चरिंग मलेशियन रेलवे कोचेस एंड रेलवे प्रोडक्ट्स टू सेंटर फॉर एशियन कंट्री, मतलब क्या जितने भी एशियन कंट्री हैं उनको टारगेट करने के लिए ये अपना एमओयू साइन करते हुए दिख जाए। इंटरनेशनल फॉर्म में भी काफी स्ट्रॉन्ग अपने आप का प्रेजेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। अगर वैल्यूएशन को कंसीडर करोगे, यस ये स्टॉक अभी भी पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट अगर आप ओवरऑल इसका ऑर्डर बुक देखोगे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखते हुए नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा इन्वेस्टर इसमें एफआईएस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अच्छा खासा फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है इसमें अभी भी अपने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में देखोगे इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक है, जरूर आप प्लान ऑफ एक्शन में रखना। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल 3 साल का अगर प्लान ऑफ एक्शन है, जरूर इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। सेफ प्लेयर हो, क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, क्योंकि निफ्टी में भी कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। अगर डाउ जोन्स कम बैक कर जाता है या फिर हमारा खुद का आरबीआई जो है वो फिर रेट कट की बात कर देते हैं, तो जरूर हमारा स्टॉक भी ग्रीन निशान में आते हुए दिख जाएगा। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है एरेकॉन। एरेकॉन को भी हम लोग कवर अप करते हैं, काफी अच्छा ये भी स्टॉक है। ये देखो आरबीएनएल को बड़ा बड़ा ऑर्डर्स मिलेगा ना, अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे, तो एरेकॉन को भी ना क्या करता है, आरबीएनएल जो उनको ऑर्डर्स मिलते हैं पार्टनरशिप के साथ, ये एरेकॉन को भी ट्रांसफर करता है। अभी हाल फिलहाल के अगर आप कंसीडर करोगे तो एरेकॉन को एक और आरबीएनएल से ऑर्डर मिला था, जो कि आरबीएनएल ने दिया था 750 करोड़ के आसपास ऑर्डर जो है एरेकॉन को देते हुए नजर आया था। मतलब क्या, आरबीएनएल के पास भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, इनको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, इनको भी पार्टनर चाहिए, ठीक है, पार्टनर चाहिए, तो ये भी इनका एरेकॉन के साथ टाई अप करते हुए या ऑर्डर ट्रांसफर करते हुए आपको दिख जाएंगे। मतलब जेबी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं या मिलके मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को भी कंसीडर ये कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एरेकॉन है तो भी आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरेकॉन बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे, 200 का लेवल बहुत अच्छा है। 200 रुपए से लेके 220 रुपए का जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है ये स्टॉक, इसी स्टॉक के आसपास मूव ओवर कर रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, जरूर एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो। क्यों? अगर आपने पहले से एवरेज नहीं किया, अगर आपके पास बहुत अच्छे क्वांटिटी है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फ्रेश बाइंग भी करने का अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल ये स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड देख लेना। मार्केट अभी जो है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा है, चाइना का सेक्टर जो है काफी बूम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। कोई डायरेक्ट आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट बाई कर लो या सेल कर लो, बस चीजों को समझो।
अच्छे स्टॉक को आपको पकड़ के बैठे रहना है। अब हम बात कर लेते हैं IRFC। IRFC देखो यार बहुत फेवरेट स्टॉक है, इसके पीछे का 10 से 12 रीजन आपको मिल सकता है। सबसे बेस्ट रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनांस करने, मतलब क्या, ये डेट फ्री कंपनी है, सरकारी कंपनी है। जब भी रेलवे को कोई भी प्रोजेक्ट्स मिलेगा, कोई भी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट, यही कंपनी जाएगी फिनांस करने। फिनांस मतलब क्या, पैसे प्रोवाइड, प्रोजेक्ट में जो पैसे लगेंगे यही कंपनी प्रोवाइड करेगी, डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी। अगर रेलवे का सपोज करो किसी एयरकॉन को ऑर्डर मिला, रिट्स को ऑर्डर मिला, या समझ लो आरबीएनएल्स को ऑर्डर्स मिले, कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, IRFC के पास आएंगे। तो ये स्टॉक कमाल का स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न दे के बैठा हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे 500% का रिटर्न दिया है। नो डाउट टॉप लेवल्स अगर आप कंसीडर करोगे तो डेफिनेटली इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, 30% ये भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन में इसको भी रख सकते हो। टेंशन वाली बात किनको हो सकती है, जो 200 रुपए के लेवल के आसपास ये खरीद कर बैठे होंगे। सिर्फ इसमें एक ही चीज नेगेटिव चीज है, वो चीज क्या है, OFS आना। अब OFS आना कभी भी आ सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं IRFC में OFS क्यों आ सकता है। तो इन्वेस्टर का जब पोर्टफोलियो ओपन करोगे वहां पे आपको दिखेगा ये 86% का प्रमोटर्स की होल्डिंग, आपको देखना पड़ेगा प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 86% है। तो OFS जब भी आता है वो मार्केट के टॉप लेवल पे आता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। 3 इयर्स का क्या होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है तो मे बी इनको थोड़ा स्पेस मिल सकता है, बट OFS जरूर आएगा इस स्टॉक में, एक लटकती हुई तलवार इनमें जरूर है। इस चीज को आप ध्यान रखना। OFS आना कोई बुरी बात नहीं होती है, बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी भी देता है। कमाल का ये स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे बहुत लोगों ने इसमें बल्क बाइंग भी करके बैठा हुआ है। कमाल का स्टॉक है। इन तीनों में से चाहे आरबीएनएल की बात करें, एयरकॉन की बात करें, IRFC की, अगर तीनों में से फेवरेट मेरा पूछोगे तो मैं कंसीडर करूंगा IRFC को हमेशा, वो भी क्वांटिटी अच्छी खासी में। मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट रेकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप जाके डायरेक्ट बाई करो IRFC को, बिल्कुल नहीं। मतलब ये क्या कि ये डायरेक्टली रेलवे के कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें डायरेक्टली इनको बेनिफिट होते हुए दिख जाएगा। सेकंड आप अगर आप कंसीडर करोगे तो मैं कंसीडर करूंगा आरबीएनएल को, ठीक है। इनको भी बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलते हैं। देन हम एयरकॉन को भी कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि एयरकॉन भी बेकार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो भी स्टॉक अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे रेलवे के स्टॉक जिसमें FIS बहुत अच्छा खासा दबाकर बैठे हुए। तो सबसे टॉप लेवल पर देखोगे टीटागढ़ रेल सिस्टम, कमाल का ये स्टॉक है, कमाल का बाइंग होते हुए दिख रहा है। तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करोगे तो 7.1% इंक्रीज किया है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो। मतलब FIS का जो स्टेक है इस साल 7.1% का स्टेक हो गया है। टोटल 19.6% के आसपास स्टेक दिखते हुए नजर आ रहा है। तो कमाल की ये कंपनी है। टीटागढ़ भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। टेक्समैको को रेल की भी बात करते हैं, ये भी अच्छे खासा डिस्काउंट पे FIS लेकर बैठे हुए। और IRCT ये तो मोनोपोली स्टॉक है, आपको पता है कि कोई भी रेलवे टिकटिंग करनी है, वाटर्स की या कैंटरिंग की बात करनी है, ये एक मोनोपोली स्टॉक है रेलवे का। तो आप चाहो तो इनको भी रडार पे रख सकते हो, बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जुपिटर वैगन को भी कंसीडर कर सकते हो और एयरकॉन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी सारे स्टॉक अगर इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस रहेगा HAL एंड BEL के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।